सो इट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग इस समय पे चल रही है। नीट 2022 में जिन्होंने एग्जाम लिखा था उनके लिए इस समय पे मॉप अप राउंड का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन हमारे से ये होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स का, कि हम रिजल्ट को इस वाले फॉर्मेट में, ये वाला फॉर्मेट काफी जान पहचान का हो गया आप लोग के लिए, उस वाले में दे दिया जाए। इस वाले फॉर्मेट में क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि कॉलेज है मौलाना आजाद, ओपन किस रैंक पे हुआ, क्लोज किस रैंक पे हुआ, यहाँ पे किसी ने भी सीट नहीं छोड़ी थी। ओबीसी किस रैंक पे स्टार्ट हुआ, ओबीसी किस रैंक पे खत्म हुआ, कितनी सीट अलॉट हुई ओबीसी में, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली मौलाना आजाद, सफदरजंग, जिपमर में एक ओबीसी सीट अलॉट हुई है 2915 रैंक पे। यूसीएमएस यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी एंड आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली नहीं हुआ। एम जोधपुर में एक सीट एसटी पे हुई। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये डेटा, ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, जैसे हमने राउंड 1 और राउंड 2 का इस बार का काउंसलिंग का डेटा ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए डाला था। क्या पर्पस है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया रहना चाहिए। अल्टीमेटली आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद आपको जिस कॉलेज में आप जाएंगे, जहाँ पे अपना भविष्य बनाएंगे, जहाँ पे अपने स्टेप्स रखेंगे, जहाँ पे पढ़ेंगे, पीजी की तैयारी करेंगे। इनफैक्ट आपका डोमिसाइल भी उस वाले स्टेट का होता है पीजी के टाइम पे जिस स्टेट से आपने एमबीबीएस किया। सो ऑल दीज गुड थिंग्स आर देयर। हमारी कोशिश, क्योंकि इस चैनल का नाम है नीट प्रेप, नीट प्रेप के नाम से क्या पता चलता है, ये लोग नीट की तैयारी कराते हैं। हम लोग की कोशिश है कि नीट की तैयारी कराने के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन तैयारी से रिलेटेड हो, विच वुड हेल्प यू टेक इन्फॉर्म डिसीजन, हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। तो ये वाला पीडीएफ हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समरी इसकी। कट ऑफ इस बार की है, अभी जो कट ऑफ हो गई है 597 हो गई है। कट ऑफ कैसे निकाली एक बार देख लेते हैं इस वाले पीडीएफ में। वापस आके सबसे नीचे आ जाइए, है ना, सबसे नीचे 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 सबसे नीचे, और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ये वाला कॉलेज। तो नागपट्टनम में क्लोजिंग रैंक 2237 है। दिस इज 597 स्कोर, है ना। तो हम ये बोल दे रहे हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो कट ऑफ है वो 597 है, नीचे आ गई, है ना। अब क्या है, एक चीज समझ लीजिए, कट ऑफ का मतलब क्या होता है। आपने ये वाला शब्द सुना होगा, कट ऑफ बढ़ गई घट गई। कट ऑफ का मतलब होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, या इसको जनरल नहीं बोलते, इसका सही वर्ड है ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट को लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट, लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट was allotted at what score, ये कट ऑफ हो जाता है ना। बड़ा अजीब सा डेफिनेशन है, क्योंकि कट ऑफ ओबीसी के लिए डिफरेंट होगा, एससी के लिए डिफरेंट होगा, एसटी के लिए डिफरेंट होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए डिफरेंट होगा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में। स्टेट में चले जाएंगे तो हर एक स्टेट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए डिफरेंट होगा। पर आप जो वो शब्द सुनते हैं, कट ऑफ बढ़ गई घट गई, वो इस चीज की बात हो रही है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से, ऑल इंडिया कोटा AIQ कोटा काउंसलिंग से ओपन कैटेगरी वाले सीट्स, ओपन कैटेगरी वाले कोटा के से लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट वाज अलॉटेड एट व्हाट स्कोर। ये देखिए नागपट्टनम वो है यहाँ पे, है ना, नागपट्टनम, नामक्कल, रामनाथपुरम, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को कल जब मैंने मैजिक नंबर वाला वीडियो डाला था तो कुछ लोग तो लड़ पड़े, सर किसने बोला कि इतना ही लाना, 340, 140 केमिस्ट्री में, 140 फिजिक्स में, मैं कम ज़्यादा करूं? बिल्कुल करो, ऐसा करो। यहाँ पे है ना, आप जो बोलने की कोशिश करो 50 नंबर लेके आ जाओ, फिर देखो कि इन दोनों से 620 पे पहुँच सकते क्या। इन दोनों से 620 पे पहुँचने के लिए आपको बायो और केमिस्ट्री में फिर 570 नंबर चाहिएंगे, है ना। तो आपको समझ आ जाएगा 570 के लिए क्या करूँ। वाओ, दैट इज़ ऑसम। यानी 360 और 210 केमिस्ट्री में आउट ऑफ 180, काफ़ी ऑसम है। जरा सोच लीजिए, आइडिया ये है
360 बायो में लाना आसान नहीं होगा, 340 फिर भी शायद फीजिबल हो, दैट ऑल्सो विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। पर आप यदि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स में एक पर्टिकुलर स्कोर से नीचे हैं तो फिर आप कट ऑफ पे नहीं पहुंच पाएंगे। दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस, कि आपका एक सब्जेक्ट, बहुत सारा होता है ना, मुझे बायो बहुत अच्छी आती है, मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ूंगा, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। ये मैजिक नंबर लार्जली वही बता रहे कि आपको तीनों में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर करना पड़ेगा। और चीज़ क्या है कि ये तीनों नंबर मिला के 620 होता है। कोई नहीं कह रहा कि आपको 620 टारगेट करना है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था इस वीडियो में कि 620 पहुंचने का ये रास्ता आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 330 हो सकता है, यहाँ पे 150 हो सकता है, यहाँ पे 140 हो सकता है, यहाँ पे 340 हो सकता है, यहाँ पे लेट्स से 160 हो सकता है, यहाँ पे 120 हो सकता है। पर आप बहुत ज़्यादा नहीं खेल सकते, 100 पे चले जाओ फिजिक्स में और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कितना फीजिबल रहता है, कितना नहीं रहता। वापस आ जाते हैं अपने मॉप अप राउंड की चीज़ पे, ठीक है। दूसरी चीज, अब चॉइस फिलिंग अलाउड नहीं है, अब फाइनली स्ट्रे राउंड होगा। स्ट्रे राउंड के थ्रू अलॉटमेंट अपने आप हो जाएगा। आपको 16 दिसंबर को पता चल जाएगा, जिन्होंने मॉप अप राउंड के लिए रजिस्टर किया था, आपको अभी सीट नहीं मिली तो अपने आप आपको एलोकेशन हो जाएगा और 16 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रे राउंड से भी आपको सीट मिली है नहीं मिली। सारी काउंसलिंग 20 दिसंबर को ओवर हो जाएगी। सारा अलॉटमेंट मतलब ज्वाइनिंग 20 दिसंबर को सब खत्म। सो वी आर डन विद 2022। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पे यदि किसी भी स्टूडेंट ने सोचा हुआ है कि चलो मैं सोच रहा था काउंसलिंग के थ्रू कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, और आप अब सोच रहे कि अरे बहुत लेट हो गया, मई में एग्जाम है, अभी भी 5 महीने बचे हुए हैं, अभी भी 5 मंथ्स है और 5 महीने में आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, तो तैयारी करना चालू कर दीजिए। आप में से काफी सारे लोग जीरो लेवल पे नहीं होंगे। जीरो लेवल का मतलब यदि आपके 400, 450, 500 आए हैं तो आप ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे हैं। बचे हुए 150 दिनों में उन चीजों पे फोकस करिए जहां पे आपके नंबर कटे थे, उन चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए। तो वापस एक बार बता देता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th 14 चैप्टर, 12th 14 चैप्टर, केमिस्ट्री 11th 16 चैप्टर, 11th 14 चैप्टर, 12th 16 चैप्टर, बायो 11th 22 चैप्टर, 12th 16 चैप्टर, है ना। टोटल 96 चैप्टर्स है, टोटल 96 चैप्टर्स है। हर एक सब्जेक्ट में जाके उनको इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लीजिए। डिफिकल्ट 2 तरीके से सोच सकते हैं, जहां पे आपके दिल में धक धक होती हो, बाप रे नहीं होगा, इससे सवाल आया मैं नहीं कर पाऊंगा, उसे डिफिकल्ट मान लीजिए। या फिर आपने रिसेंटली एग्जाम दिया था 17 जुलाई को नीट 2022 का, उसमें आपकी कुटाई हो गई उन वाले चैप्टर्स में, या फिर आपने रिसेंटली मॉक टेस्ट दिए, आपको पता है उन जगहों पे बार बार गलती हो रही है, इसको पूरा करिए, इसकी थ्योरी करिए और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। इसके सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। और एमसीक्यू में आपके 90% प्लस सही हो जाते हैं तो इसकी थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जहाँ पे गड़बड़ है उनको देख लीजिए, आराम से मैनेज कर सकते हैं। एक टाइम टेबल बना लीजिए 5 महीने का और आराम से पढ़ाई करिए। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी डाले थे पहले, इंटरव्यूज़ जिसके अंदर स्टूडेंट्स अभी तक ट्राई कर रहे थे, होप जाती नहीं है, उम्मीद होती है शायद मिल जाए, फिर नहीं मिलता था, फिर तैयारी चालू की और उसके बाद भी पॉसिबल है, क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं। आप जीरो लेवल पे नहीं है, आप एक सर्टेन लेवल पे थे, आपने काउंसलिंग कराई, नहीं हुआ, अब बचे हुए टाइम में आपको एफर्ट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम जूस निकालना है, जो टाइम अवेलेबल एंड इट इज फीजिबल। तो लग जाइए कस के। वो स्टूडेंट जिनका अभी नहीं हो पा रहा है, चिंता मत करिए, कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद नीट का एग्जाम होगा, 5 महीने बाद है, 5 महीने बाद है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कोई भी आपका सवाल है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मॉप अप राउंड के रिजल्ट का, जो 2023 का भी एग्जाम ले रहे हैं, ये जो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, प्लीज इन्हें डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। आप में से काफी सारे लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी एग्जाम के बाद, ठीक है। कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए। और गाइस फोकस रखिए, मतलब मैजिक नंबर जो मैंने आपको कल बताए हैं, ये जो मैजिक नंबर है, दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू कम डाउन टू। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बैलेंस करके अच्छी तरह तैयारी कर ली, देयर इज नो रीजन व्हाई यू विल नॉट क्रैक नीट। और यदि आपने एक चीज पे ज्यादा ध्यान दिया, एक चीज पे नहीं दिया, हैप्पी बर्थडे, एग्जाम फिर आपको 2024 में भी लिखना पड़ेगा। तो गाइस जस्ट बी फोकस, बैलेंस रखिए और पढ़ाई करते रहिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा।